स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 37। आज मैं आपको क्लास 12th का जो आपका ज्योग्राफी बुक है आपका सेकंड बुक है। अध्याय 1 है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि तथा संगठन। इसमें जो है यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे वैसे मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े, लेकिन मैंने इस वीडियो को बड़ा ना बनाकर छोटा बनाया है। और जो जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में बैठ रहे हैं यही सब आएंगे जो इसमें दिया गया है। ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही आएंगे, जो कि उसमें से कुछ 1 नंबर के भी क्वेश्चन है, कुछ 2 नंबर के, कुछ 5 नंबर के, कुछ 3 नंबर के भी क्वेश्चन है। तो आपके बोर्ड के पेपर के रिलेटिव बहुत बढ़िया है। तो आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें जो है आपका जो 2001 में जो जनसंख्या थी वो दे रखा है। और आपके एनसीईआरटी बुक में अभी पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा कि 2011 का और 2021 की जनसंख्या पता नहीं आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हो ना दिया हो, पर मैंने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो है भारत की जो जनसंख्या की गई थी 2001 में, तो कब की कितनी हुई थी? देन 102.8 करोड़ जो जनसंख्या थी वो भारत की जनसंख्या जब 2001 में की गई थी तब थी। लेकिन जब आपका 2011 में जो आपका 2011 है उसमें ए 1.21 अरब थे। लेकिन जो आपका 2021 में जो जनसंख्या थी वो है 139 करोड़। ठीक है, इतनी थी आपकी। तो जो आपका जो जनसंख्या था जो आपका मुझे लगता है आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा। तो है आपका दूसरा जो जनसंख्या भारत में की जाती है, कितने प्रति 10 वर्ष में जो जनसंख्या होती है वो की जाती है। यानी भारत में जो पहली ये 2001 में जनसंख्या हुई, फिर 2011 में हुई होगी, फिर 2021 में हुई, तो अब कब होगी? तो 2031 में अब जो जनसंख्या होगी वो 2031 में होगी। यानी प्रत्येक 10 साल में जो भारत की जनसंख्या है उसकी जनगणना की जाती है। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 1 नंबर के क्वेश्चन के एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, जो पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो है। और इसमें जो पहली जनसंख्या की गई थी आपकी 1872 में की गई थी। और जो इसमें जो है जो भारत की जो प्रथम जनसंख्या थी 1872 में। लेकिन जो प्रथम संपूर्ण जो जनसंख्या यानी पूरे जो भारत की जो जनसंख्या संपूर्ण जो हुई वो 1881 में की गई थी। ठीक है, कब की गई? 1881, यानी संपूर्ण जो जनसंख्या हुई वो 1881 में की गई। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या जो देखी जाती है भारत में वो है उत्तर प्रदेश। और फिर जो उसके बाद जो जनसंख्या यानी उत्तर प्रदेश के बाद जो जनसंख्या आती है वो है महाराष्ट्र में आती है, फिर बिहार में आता है, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के स्थान है। और इसमें जो है तमिलनाडु यानी मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात के साथ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जो ये जो मैंने आपको जो राज्य बताए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात, और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये कुछ जो राज्य हैं इसमें जो इनकी जो जनसंख्या देखी जाए तो 76%, यानी भारत का 76% जो जनसंख्या है इन्हीं सभी राज्यों को मिलाकर है। जम्मू कश्मीर में जो जनसंख्या थी वो है 0.98%, उत्तराखंड में 0.83% और अरुणाचल प्रदेश में 0.11%। अब जनसंख्या घनत्व, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या घनत्व क्या है, इसको व्याख्या कीजिए। बस यही सब आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इसमें जनसंख्या का घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रों में व्यक्तियों की संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। 2001 में जो भारत में जो जनसंख्या हुई थी यानी 324 प्रति वर्ग किलोमीटर में था। यानी कि मान लीजिए, एक सेकंड, ये जो है 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है। अब
1 किलोमीटर का क्षेत्र में मतलब कि 324 जो व्यक्ति है वो रहते थे 2001 की जनगणना के अनुसार। और पिछले जो 50 वर्षों में की गई थी ये, जिसमें 200 प्रति वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी हुई। पिछले 50 वर्षों का अगर देखा जाए यानी 200 जो प्रति किलोमीटर है, यानी जो ये किलोमीटर है इसमें 50 की बढ़ोतरी हुई है पिछले 50 वर्षों से देखा जाए, यानी 50 पर किलोमीटर पे व्यक्तियों की बढ़ोतरी देखी गई है। जनसंख्या में वृद्धि, अब जनसंख्या में वृद्धि कैसी है, तो इसमें आप कॉमन उत्तर दे सकते हैं कि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में आए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी मान लीजिए कि 1998 में जनसंख्या थी कितनी, 80%, ठीक। यानी मान लीजिए 1998 में जनसंख्या ना 80 मापी गई। अब इसमें 2001 में कितनी मापी गई थी, 1.2, यानी इसमें जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, यानी 80 से सीधा आ गया कितने, 102, 1.2 करोड़ पे आ गया सीधा। तो इसमें यानी व्यक्तियों की संख्या क्या हुई, बढ़ोतरी देखी गई। तो इसी को जनसंख्या में वृद्धि या परिवर्तन कहते हैं। तो जो है जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक होते हैं, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि के अगर देखा जाए तो दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। अब प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और अभिप्रेरित किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोषित जन्म और मृत्यु दरों में तय किया जाता है, और जो अभिप्रेरित है वो घटकों को किसी दिए गए क्षेत्रों में लोगों के अंतवर्ती तथा बहिर्वर्ती संचालन का प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अब ये अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती क्या है, तो अंतवर्ती यानी भारत में जो जनसंख्या ये वो है जो भारत में जो लोग रहते हैं, अंतवर्ती भारत। अब बहिर्वर्ती यानी भारत के जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें बहिर्वर्ती कहते हैं। भारत की जनसंख्या में वार्षिक दर जो मापी गई कितनी, 2.4% है, यानी 2.4% जो है वार्षिक वृद्धि दर है। यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाली जो 36 वर्ष है उसमें जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिए अभी अगर 1.2 जो है, यानी आने वाली 36 करोड़ में ये सीधा हो जाएगी 20.4, यानी इसकी सीधी दुगनी हो जाएगी। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करेगी, सॉरी ये स्पष्ट नहीं है, स्पर्श है, स्पर्श करेगी। अब इसमें आपसे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, अभी जो क्वेश्चन आए थे आपने उसमें ये मिड टर्म के जो आपके पेपर हुए थे उसमें एक क्वेश्चन तो जरूर आया था, किशोरों में आने वाली क्या चुनौतियाँ थी। तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, जो किशोर किसे कहते हैं, किशोरों को 10 से 19 वर्ष के जो आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वो किशोरी की कैटेगरी में आते हैं। 2001 में जनगणना के अनुसार क्या हुआ, किशोरों की जनसंख्या कितनी थी, 53% थी, जबकि किशोरी यानी लड़कियां थी उनकी जनसंख्या 47% थी। और 2001 में किशोरों की जनसंख्या कितनी थी, 53%, और किशोरियों की जनसंख्या 47 है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आप इसको कॉपी में चाहे नोट्स कर सकते हैं उसमें। अब अगला है, किशोरों में बेहतर मार्गदर्शन की कमी है। HIV एड्स का संक्रमण जो होता है उच्च दरें है, शारीरिक तथा मानसिक तनाव है, नशीली दवाइयों का जो सेवन ज़्यादा करते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए जो भारत सरकार जो है उनके पास एक बड़ी समस्या और चुनौती खड़ी हो गई है, जो बेहतर शिक्षा देने की एक चुनौती खड़ी हो गई है कि अब कोई बच्चा जैसे है नशा वशा कर रहा है तो उनको उस बच्चे को शिक्षा देना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगला है आपका जनसंख्या संगठन, यानी जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल का एक अध्ययन है जिसमें आयु एवं लिंग का विश्लेषण, निवास के स्थान, मानव जाति लक्षण, भाषा, धर्म, जनजाति, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा आदि का अध्ययन है।
यानी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का। आप इतना लिख देंगे तो ये बहुत है। 2001 में जनगणना के अनुसार भारत में जो 2001 में जब जनगणना की गई थी, उस टाइम भारत में जो गाँवों की जो संख्या थी वो 6,38,588 थी। लेकिन जो बसे हुए गाँव थे, यानी कुल गाँव तो थी कितनी? 6,38,588, जिनमें से बसे हुए जो गाँव हैं, वो है 5,93,731 ही गाँव हैं। जिसमें कि 93% गाँव क्या है? बसे हुए हैं। अब ग्रिएशन के अनुसार, यानी ये ग्रिएशन कौन है? ग्रिएशन एक ज्योग्राफर है, भूगोल वेत्ता है, जो वो कहते हैं कि भारत में जो 179 भाषाएं हैं ग्रिएशन के अनुसार, लेकिन वैसे वर्तमान में देखा जाए तो 22 ही भाषाएं हैं भारत में। ये एक ज्योग्राफर है, उनके उनके विचार से है ये। तो और जो है 544 बोलियां हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो देखा जाए तो 22 भाषाएं हैं भारत में। आधुनिक भारत में 18 भाषाएं, यानी इसमें जो अभी दे रखा है इसमें 18 भाषाएं हैं अनुसूचित है, तथा कई भाषाएं गैर अनुसूचित है। यानी अभी मैंने आपको क्या कहा कि 22 भाषाएं हैं, जिसमें से कि कुल 18 जो भाषाएं हैं वो अनुसूचित है, और तथा कई कई जो भाषाएं हैं वो गैर अनुसूची है, ठीक है। इतना कन्फ्यूजन क्लियर। अब भारतीय आर्य एक समूह भारत में विशालतम भाषा है, यानी भारत जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो भाषा का, यानी यहाँ पे कोई एक भाषा नहीं बोली जाती, बहुत से भाषाएं बोली जाती है। अगर आप मैप के वीडियो चाहते हैं कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैप के मिले, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको मैप के वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे कि आपको ज्योग्राफी में आसानी होगी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।